गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अपना टेस्ट का टाइम टेबल सबको मिल चुका है। फिर से आपके टेस्ट प्रारंभ हो गया तो अच्छे से तैयारी करें आप लोग। और लेसन 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेसन 3 है। यहाँ पर देखिए द सीक्रेट ऑफ द बिग ग्रेन। सीक्रेट यानी रहस्य, ग्रेन यानी अनाज यानी बड़ा, एक बड़े अनाज के दाना है, उसका रहस्य क्या था इसके बारे में पार्ट है। थोड़ा सा हम यहाँ पर साइनोप्सिस देखेंगे। नो एनिमल कैन लिव विदाउट फूड। कोई भी जानवर या मनुष्य बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। इट्स एन एसेंशियल इन एयर और वाटर। जिस प्रकार से हमें हवा और पानी की आवश्यकता है वैसे अनाज की भी आवश्यकता है। एंड वी गेट आवर फूड मोस्टली फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज। फूड प्रोड्यूस्ड बाय आवर ओन लेबर इज ऑलवेज बेटर देन एवरीथिंग एल्स। मोस्टली हमें क्या प्लांट्स और ट्री से हमें वो भोजन मिलता है, और कुछ जो मजदूर होते हैं वो भी हमारे लिए कोई सोर्स से अनाज को जो उगाते हैं उनसे हम प्राप्त करते हैं। इसके बारे में लेसन है। तो सो सीक्रेट ऑफ द बिग ग्रेन लेसन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़े ये हार्डवर्ड्स बता देता हूँ। एसेंशियल मतलब अनिवार्य, प्रोड्यूस्ड पैदा करना, लेबर श्रमिक, एज दूसरा है ना, रेवाइन खड्डा, ग्रेन ऑफ कॉर्न अनाज, हैंस एक मुर्गी का अंडा, पेनी रकम, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, सरप्राइज आश्चर्य, किंगडम राज्य, वाइजमैन चतुर आदमी, पॉन्डर हॉर्न ऑफ टेल, हेड ऑफ टेल, सिर या पूंछ, सिल यानी द्वार, एस्टोनिस्ड आश्चर्य, पॉन्डर्ड यानी हाथ देना, विचार करना, यहाँ है पिसेंट्स, नया वर्ड है किसान। अभी तक हम फार्मर नहीं देखते तो उसको फार्मर। टूथलेस बिना दांत का है ना, क्रचेस वैशा के, वो जो जिस व्यक्ति के पैर नहीं होते हैं वो जो सहारे से चलता है उसको टू ट्रेनर खड़ा होना। देन पेज नंबर 20 यहाँ देख लेंगे। डीप बहरा, शॉर्ट यानी उड़ाई, रिपीट तो ऑल्सो से रिपीट मोस्ट भारी, और उसके बाद काटी, रिपीट यानी काटी, और उसके बाद क्या वर्ड है ना, ये उपज, डिस्टिंक्टली यानी स्पष्ट। इतना हमारा तो देखिए यहां पर वन डे व्हाइल प्लेइंग इन अ राइन सम चिल्ड्रन फाउंड अ थिंग शेप्ड लाइक अ ग्रेन ऑफ कॉर्न। एक बार कुछ बच्चे एक खड्डे में वहां पर खेल रहे थे और उन्हें वहां पर क्या मिला, एक ग्रेन ऑफ कॉर्न, एक अनाज का दाना मिला, और विथ अ ग्रू डाउन द मिडिल बट विथ लार्ज एंड हैंड्स एग। ये सामान्य अनाज का दाना नहीं था, ये किसके मुर्गी का जो अंडा होता है उसके बराबर था ये। A travel passing by saw a thing, एक यात्री उधर से गुजरा और उसने देखा। He bought it from the children for a penny and taking to town sold it the king's curiosity। उन्हें कुछ पैसे देकर उस बच्चों से उसने ले लिया और किंग के दरबार में वहां पर गया, और वहां उसको उस व्यक्ति को उसने दिया, और किंग से उसको किंग ने जब उसको देखा तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। बोले इतना बड़ा अनाज का दाना अभी तक हमने देखा नहीं था। The king was very surprised to see the thing and called together the boys made of his kingdom। किंग ने जब देखा बहुत क्या है यार, वो भी आश्चर्यचकित रहा। उसने उसके जितने भी चतुर व्यक्ति थे, विद्वान लोग थे, उन सबको उसने बुलाया अपने राज्य में, और he showed to them and then asked them to find out what was it। और उसने सबको उसने दिखाया और उसने कहा कि पता लगाओ कि वास्तव में आखिर ये है क्या। The wise men pondered and pondered, but they could not make head or tail of। उन जो विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने बहुत विचार किया। pondered मतलब विचार करना, बहुत सोचा, बहुत समझा, तलाशने की कोशिश की, किंतु वो उसके सिर या पूंछ किसी का भी पता नहीं लगा। सिर पूंछ का पता लगाना मतलब उसे किसी भी हिस्से से पहचान नहीं पाए। वो उनके लिए एक अद्भुत रहस्य था। One day when the thing was laying on a window sill, a hen flew and pecked
इट इज टिल शी मेड होल इन इट। एक बार वो रखा हुआ था वहां पर, एक मुर्गी उड़कर आई और उसने उसको एक होल किया, एंड देन एवरीवन सॉ इट वाज अ ग्रेन ऑफ कॉर्न। देखा कि उसके अंदर से एक मक्की का दाना निकला है, फ्रेंड, मक्की का अनाज निकला है। The wise man went to the king, said, "It is grain of corn." वो चतुर आदमी उस राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है महाराज, it is a grain of corn, ये तो केवल एक मक्की का दाना है, एक मक्की का अनाज है, लेकिन हाँ था बहुत बड़ा वो। फिर आगे देखते हैं, देखिए, the king was astonished to know that the was grain, and so ordered to learn when to find out where such corn grown। तो किंग ने देखो जो ठीक है, मालूम तो पड़ गया अनाज का दाना है, अब एक काम करो, सब काम पे लगो, जाओ ढूंढो और ये पता लगाओ कि इस प्रकार की जो फसल है, इतनी बड़ी मक्की कहाँ उगती है, कौन से खेत में उगती है। The learned man pondered again, उन जो विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने फिर से विचार किया, एंड सर्च इन देयर बुक्स एंड कुड फाइंड नथिंग अबाउट इट, और उन्होंने अपनी किताबों में भी देखा, ढूंढा, अपनी पोथियों में ढूंढा कि कहीं मिल जाए, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं मिला कि इतना बड़ा मक्की का दाना किसी जगह पर होता हो। देयर इज नथिंग अबाउट इन बुक्स, उनकी किताबों में भी इसमें कुछ नहीं मिला। यू विल हैव टू आस्क द पेजेंट, चलो काम करो, तुम किसानों से पूछो। Perhaps some of them may have heard of their fathers when the grain grew to such a size। कुछ किसानों ने कहा कि हाँ उनके पिताजी हैं, वो बता सकते हैं कि इस प्रकार के ग्रेन कहाँ पर उगते हैं। So the king ordered to his men to find out the bring for some very old peasant। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने किंग ने आदेश दिया कि चलो एक काम करो, जो लोग बता रहे हैं इनको कि वो बता सकते हैं, एक काम करो, उनको ढूंढ के लाओ। After a long search, his servant, उसके नौकर उन्हें ढूंढने गए, found such a man, brought him to king, और एक व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को राजा के सामने लेके आए। The man was old and bent to age, जो आदमी था जिसको लेकर आए वो बहुत बूढ़ा था और उम्र दराज दिख रहा था, बहुत ज्यादा उसकी उम्र दिखाई दे रही थी। A spade of toothless, उसके दांत गिरे हुए थे, दांत भी नहीं थे उसके मुंह में। And he managed with the help of the two crutches to total and into the king presence। और वो राजा के सामने खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, दो वैशाखी उसने अपने पास में लगा रखी थी, उनके बल पर वो वहां पर खड़ा था। नेक्स्ट पेज, द किंग शोड हिम द ग्रेन, द राजा ने उस व्यक्ति को वो अनाज दिखाया। एंड बट द ओल्ड कुड दे सी द हिट how many they had fed with his hands, तो उसको हाथ में लिया और महसूस किया। The king asked him, राजा ने सोचा, can you tell us, क्या तुम बता सकते हो ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी, and where did you cast this grew, क्या इस प्रकार की फसल कहाँ उगती है। Have you ever bought such a corn of sown such your fields, क्या तुमने कभी तुम्हारे खेत में इस प्रकार की फसल उगाई है। The old man was so deaf and he could hardly hear what the king said। जो old man था वो बहुत बूढ़ा था, वो सुन भी नहीं पा रहा था कि राजा उससे क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। And only understood with the great difficulty, बहुत बड़ी मुश्किल से वो समझ पाया कि राजा उससे पूछ क्या रहा है, क्योंकि उसको कहा सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, मुंह दांत नहीं थे, खड़ा नहीं रह पा रहा था, बहुत बुजुर्ग था। नो, he answered at last, उसने कहा कि नहीं, आखिर में उसने उत्तर दिया नहीं। I never should not replied the like in my face, इस प्रकार की फसल न तो मैंने कभी बोई है न कभी काटी है, no did it here by any such, और न कभी मैं इस प्रकार की फसल खरीदी है। When we bought corn, जब हम इस प्रकार की फसल को खरीदते थे, the grains were always as small as they now, but one how might ask my father। हाँ, किंतु एक बात है, जब मेरे पिताजी जो थे उनके जमाने में वो, हम तो पैसे से खरीदते थे, लेकिन वो उगाते थे। हो सकता है मेरे पापा मेरे पिताजी इसको जानते हो। He may leave her where such grain grew, तुम्हें उससे पूछना चाहिए, हाँ वे जरूर इसको जानते होंगे। देखिए नेक्स्ट में, so the king sent for the old man's father। तो किंग ने क्या करा, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके पिताजी को बुलवाया। आप देखिए, ये तो इतना बूढ़ा था, उसके पिताजी कैसे होंगे। My father actually found the blood before the king, he came walking with the one crutches। अब देखिए, इसका जो पिताजी था वो, ये तो दो वैशाखी के साथ आया था, लेकिन इसके पिताजी थे वो केवल एक ही वैशाखी थी उनके यहाँ पर, केवल एक। The king showed him the grain, राजा ने उन्हें वो अनाज दिखाया।
एंड द टोल प्रेजेंट हु वाज स्टिल एबल टू सी, और वो उसे आराम से देख पा रहा था, उसका जो बेटा था वो देख भी नहीं पा रहा था, बोल नहीं, उसने उसे आराम से देखा, टुक अ गुड लुक, उसने अच्छी तरह से देखा। देन द किंग आस्क्ड हिम, और राजा ने उससे पूछा, कैन यू नॉट टेल अस, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते ओल्ड मैन, क्या तुम वेयर कौन लाइक दिस यूज्ड टू ग्रो, इस प्रकार की फसल कहाँ उगाई जाती है? हैव यू एवर वॉर्ड एनी लाइक एंड सोन इन योर फील्ड्स, क्या तुमने कभी तुम्हारे खेत में इस प्रकार की फसल बोई है, या कभी तुम किसी प्रकार की फसल यहाँ से लाए हो? थॉट द ओल्ड मैन वाज रादर हार्ड ऑफ हियरिंग, उसने बहुत मुश्किल से उसने यद्यपि ओल्ड मैन वाज रादर हार्ड हियरिंग, वो बहुत मुश्किल से सुन पा रहा था, ही स्टिल हर्ड बेटर देन ही, लेकिन ये जो था ये तो बड़े आराम से सुन रहा था, ये सब बेटा तो बड़े मुश्किल से सुन रहा था। एंड हिज सन हैड डन नो हियर, उसने कहा कि नहीं, आई नेवर शुड नॉट रिपीट एनी ग्रेन लाइक दिस माय फील्ड, मैंने इस प्रकार की कभी कोई फसल उगाई नहीं और कोई किसी प्रकार की फसल कभी नहीं काटी। एज इज माई नेवर बॉट एनी, कभी बिल्कुल कुछ खरीदने की ना तो खरीदा है ना इस प्रकार को कभी बेचा है। फॉर माय टाइम मनी वाज नॉट येट इन यूज, मेरे समय में तो जो थी वो मनी यूज ही नहीं होती थी। Everyone gave his own coin and what there was any need we shared with another, हमें आवश्यकता होती तो हम दूसरा चीज उनको ले लेते, वो चीज ले लेते, फिर हमें पैसा नहीं था, मालूम कि हमें वीट की आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता है तो हम किसी को गेहूं दे देते, कॉर्न ले ले सकते, किसी को शक्कर की आवश्यकता तो शक्कर की ले लेते, उससे हम चाय की पत्ती ले लेते, जो वस्तुओं का आदान प्रदान चलता था, उस समय पैसे नहीं थे, तो हमने कभी इस प्रकार की फसल को ना तो बेचा है ना कभी खरीदा है। And when there was need sharer, I do not know where corn this grew, मैं नहीं जानता कि इस प्रकार की फसल कहाँ उगती है। हाँ, और so larger than yet more flour than present day grain, but I never saw like this, हाँ हमारे समाज में फसल जरूर उगती थी लेकिन इस प्रकार की फसल उगती है ये मैंने कभी नहीं देखा। और I have however heard my father, हाँ मैं तो ये जानता हूँ कि इस प्रकार की फसल को in this time जो मेरे फादर हैं this time grain grew larger yet more flour than yours, you had to better ask him, हाँ लेकिन मेरे पापा बता सकते हैं, मेरे पिताजी बता सकते हैं, बताइए आप, जो एक इतना ओल्ड था जो चल नहीं पा रहा था, उसके पिताजी और फिर उसके पिताजी, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी बता सकते हैं किस प्रकार की फसल कहाँ थी। सो द किंग आस्क्ड द मैन टू ब्रिंग द ओल्ड मैन फॉर्थ रादर इनटू द कोर्ट, राजा ने फिर आदेश दिया कि काम करो, इसके जो पिताजी हैं उनको यहाँ कोर्ट में दरबार में हाजिर बनाया जाता। मैन फाउंड हिम टू एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग, वो उन्होंने बहुत ढूंढा उसे और उसे ढूंढ कर लाए। ही एंटर्ड द वॉकिंग स्टैंड एंड विदाउट परचेज, और जब उनका पिताजी आया तो उसमें बिल्कुल सीधा तना हुआ था और किसी प्रकार की कोई क्रचेस नहीं थी, वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। His eyes was clear, उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी। His hearing good, उसके कान बिल्कुल बढ़िया थे। And he spoke distinctly, और वो स्पष्ट बोल सकता था। The king showed him the grain and bedded his onion, उसने उसको राजा ने उसको दिखाई कौन जो मक्की का दाना था और उसको ऊपर नीचे जार किया। The old grandfather looked at the and turned about his hand, और ग्रैंडफादर ने उसको लिया और उसको घुमा घुमा कर वो देखते रहे। यहाँ तक हम देखेंगे, हम कल फिर इसके आगे देखेंगे।